बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म बेस्ट टारगेट एकेडमी में। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बच्चे ने एक कमेंट किया था मेरे उसमें वीडियोस में, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की वीडियो थी। ठीक है, उसमें उसने कमेंट किया था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और बच्चों से अपील कीजिए कि जो ये फॉरेस्ट गार्ड में जो ये क्वेश्चन डिलीट किए हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन डिलीट होने थे। उसके वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए इस चैनल का एम है ना, इस चैनल का दो एम है। ठीक है, दो उद्देश्य इस चैनल के हैं, एम ऑफ दिस चैनल। ठीक है, पहला मेरा उद्देश्य है आप लोगों की प्रिपरेशन कराना, दूसरा है एनालिसिस। ठीक है, इन दो बेस पे मेरा चैनल चलेगा। मेरे चैनल के दो ही उद्देश्य हैं, एक मैं आपकी प्रिपरेशन कराता हूँ। ठीक है, जब मैं आपकी प्रिपरेशन कराता हूँ, जो मेरी क्लासेस होते हैं उसमें मैं कभी भी इधर उधर की कोई भी बात डिस्कस कभी नहीं करता, क्योंकि वहां पर सिर्फ मैं फोकस करता हूँ जो मेरा स्टडी मटेरियल, जो मेरा कंटेंट है, और उसके ऊपर मैं काम करता हूँ और उसी के ऊपर मैं बात भी करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं उस प्रिपरेशन के अलावा कोई बात नहीं करता। जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक होता है, मुझे जो पढ़ाना होता है, मैं सिर्फ उसमें वही बात करता हूँ, उसके अलावा कोई बात नहीं करता। दूसरा जो चीज है, सोशल मुद्दे, सोशल इशू है जो, उसको मैं एनालिसिस में करता हूँ। एनालिसिस आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनालिसिस आपका जब एग्जाम पेपर होता है उसका एनालिसिस। ठीक है, एग्जाम पेपर का एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस हो सकता है आपका कट ऑफ का। ठीक है, कट ऑफ का एनालिसिस करता हूं मैं। ठीक है, तीसरा जो आपका सोशल इशू हो गए, ठीक है, उत्तराखंड के जो सोशल इश्यूज हो गए, ठीक है, जो मुद्दे उठते रहते हैं डेली, उसको मैं एनालिसिस करता हूं यहाँ पे। ठीक है, बच्चों की जो मांगे होती है, ठीक है, ठीक है, बच्चों की जो मांगे होती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की मांगे बाकी बच्चों तक पहुंचाऊं। ठीक है, आप मुझे अपनी मांगों को, या आपकी कोई भी जेन्युइन बात हो, ठीक है, जिसको आप उठाना चाहते हो, आप कमेंट के माध्यम से या मुझे टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकते हो। देखिए, उसमें जो आपका इशू होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, कोई इधर उधर के इशू नहीं होने चाहिए, कंप्लीट डिटेल में आपको वो चीज मुझे देनी होगी, तभी जाके मैं उसके ऊपर देखूंगा, उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा, उसके ऊपर तब मैं वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो लेके आने में ऐसा नहीं कि मैं बस यहाँ पे आ गया और वीडियो लेके आ गया, ऐसा नहीं होता है। उस चीज के ऊपर मुझे पहले रिसर्च करनी होती है, चीजें देखनी होती है कि क्या चीज है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, पक्ष विपक्ष सब चीज देखने होते हैं। ठीक है, तो बच्चों की मांगे, उत्तराखंड में जो भी इशू चल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैं ये सब चीजें आपको एनालिसिस में लेके आया करूंगा। ठीक है, आपकी जो भी मांगे होंगे, आप मेरे से जुड़ते रहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे चैनल में व्यूज तो बहुत आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब शायद नहीं ना करते हो, तो इसलिए आप पता नहीं क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले, और सपोर्ट तो बहुत मिलता है, लेकिन लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर भी कर लेना। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं आपका मेरे चैनल का उद्देश्य है, एक आपकी प्रिपरेशन कराना और दूसरा एनालिसिस करो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ की बात मैं यहाँ नहीं करता हूँ, कभी भी प्रिपरेशन की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, प्रिपरेशन की बात फिर भी मैं एनालिसिस में कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एनालिसिस की बात कभी भी प्रिपरेशन में नहीं करूंगा। देखिए, इस बच्चे का आपको कमेंट दिख रहा होगा सामने। तो कमेंट में ये था कि देखिए, जो सूचना का अधिकार है, ठीक है, बच्चे ने बोला कि ये दो क्वेश्चन भी डिलीट होने चाहिए, सूचना का अधिकार, और ठीक है, और एक रैम वाला क्वेश्चन था, और एक तवा घाट वाला। ठीक है, जो एक भूस्खलन वाला क्वेश्चन आया था, इसको, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन बच्चे ने बोले कि सर ये भी डिलीट होने चाहिए, बच्चों से अपील करो कि आयोग को मैसेज करे। ठीक है, देखिए, सूचना का जो अधिकार है ना, मैं पहले आपको बता दूं कि ये सूचना का अधिकार मूल अधिकार ही है। ठीक है, इसका आंसर मूल अधिकार ही है, क्योंकि अब तुम कहोगे सर ये विधिक अधिकार था, लेकिन बाद में ये मूल अधिकार हो गया है। ठीक है, जब हो गया है तो फिर मूल अधिकार में ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 में इसका उल्लेख है। ठीक है, 19(1) में। अब तुम ये कहोगे सर ये विधिक अधिकार क्यों दे दिया, तो इसके ऐसा नहीं है। जो क्लोजेस्ट, जो इसका राइट आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 के 1 में है, वो मूल अधिकार है। ठीक है, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आयोग को उसमें विधिक अधिकार, अगर क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरिटी रखनी थी उसमें, तो विधिक अधिकार को नहीं देना चाहिए था। फिर भी चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है रैम की। देखिए, रैम वाला जो क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर किस उसमें अपनी डाटा को संचित करता है, ठीक, क्वेश्चन ये था। अब बच्चों का कहना है कि रोम इसका आंसर होगा। देखिए, रैम इसका आंसर होगा, क्योंकि आप देखिए, गहराई से सोचिए, कंप्यूटर ऑपरेटर जो है ना, जो वर्क करता है वो रैम पे करता है। ठीक है,
संचित वो रोम पे करता है, लेकिन इस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा अलग तरीका था। देखिए जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, गेम खेलते हैं, तो उस टाइम जो मेमोरी जो देखिए वो संचित नहीं होना चाहिए था, मतलब मेरा कहने का मतलब संचित नहीं होना चाहिए था। ऑपरेटर भी दे रखा था और संचित भी दे रखा है। ऑपरेशन तो हम रैम पे करते हैं, कोई भी फंक्शन जैसे हम गेम खेलते हैं मोबाइल पे, तो जो उस टाइम मेमोरी यूज करता है वो रैम की यूज करता है, नहीं ऑपरेशन तो वो रैम पे करता है, ठीक है। लेकिन वो संचित की बात ही मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को वैसे आयत को डिलीट कर देना चाहिए था। मेरा मेरा मानना है, ये जेन्युइन है कि इसमें दोनों चीजें, देखिए ऑपरेटर जब हम गेम खेलते हैं तो हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि किस मेमोरी का यूज करते हैं, रैम। लेकिन अगर हमें कोई चीज संचित करनी होगी, स्टोर करनी होती है, तो वो कहाँ होती है, रोम में। तो मेरे हिसाब से आयोग को ये क्वेश्चन डिलीट कर देना चाहिए था। और इसी क्वेश्चन को, और एक भूस्खलन वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जनरली उसको डिलीट कर देना चाहिए था। ये दो क्वेश्चन, बाकी सूचना का अधिकार बिल्कुल ठीक है, रैम वाले में कंफ्यूजन है और भूस्खलन वाले में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन डिलीट कर देने चाहिए। मेरा मानना है, मेरी आप लोगों से अपील है कि आयोग को ये मेल करें कि सर क्वेश्चन आगे से डिलीट ना हो, क्वेश्चन ऐसे बनाइए जेन्युइन क्वेश्चन जिनमें आपत्ति ना कम से कम लगी हो, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हजारों बच्चों का नुकसान होता है, ठीक है। और बच्चों का मेरिट में जिसका नाम आना होता है 1-2 नंबर से, जो बिल्कुल मेरिट के आसपास होते हैं, 66 पे मेरिट लगी है, तो भाई बहुत बच्चों को नुकसान होता है इस चीज से, क्वेश्चन डिलीट होने से बहुत बच्चों का मोरल डाउन होता है, ठीक है। आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को फर्क पड़ता है। आप लोगों इस चीज को उठाया करिए। देखिए पुलिस कांस्टेबल में 2 नंबर का जो डिलीट हुए थे, कितने बच्चों का उसमें उससे सफर कर रहे हैं, ठीक है। उस 2 नंबर से बहुत बच्चे सफर करते हैं और आने वाले टाइम पे भी सफर करेंगे। आयोग को स्पेशली ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेल कीजिए कि आगे से क्वेश्चन डिलीट ना हो। और फॉरेस्ट गार्ड में भी ये क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए थे, पर चलिए कोई बात नहीं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे से कम आगे के लिए इस चीज को ध्यान में रखिए। और आयोग को मेल एक बार जरूर कीजिए कि सर इस तरीके से क्वेश्चन डिलीट नहीं होने चाहिए, बहुत नुकसान होता है बच्चों को, ठीक है। तो चलिए बाकी की मेरी प्रिपरेशन आपको मैं करा ही रहा हूँ क्रैश कोर्स में, ठीक है। आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं मेरे क्रैश कोर्स है, ठीक है, जिसमें मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका जीके हो, और रीजनिंग में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिन में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो प्लीज, और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।